पिछले कई वर्षों से रेल सेवाओं को सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के दावे बढ़ चढ़कर किए जाते रहे हैं, मगर रेल हादसों को रोकना अभी भी चुनौती है। वर्ष भर पहले ही उड़ीसा के बालासोर में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसमें 290 से अधिक लोग मारे गए। अब पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी है। इसमें करीब 15 लोगों के मरने और 60 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पीछे के जिन डिब्बों में टक्कर लगी और वे पटरी से उतर गए, उसमें से 2 सामान और गार्ड के डिब्बे थे। अगर उनमें कोई मुसाफिर रहे होते तो। इस दुर्घटना के पीछे स्वचालित सिग्नल प्रणाली का खराब होना कारण बताया जा रहा है। जैसे कि हर दुर्घटना के बाद मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है, वह औपचारिकता निभा दी गई है, मगर असली वजह का पता नहीं चल पाया है। जिस रेल लाइन पर यह हादसा हुआ वह पूर्वोत्तर का सबसे व्यस्त मार्ग है। कहा जा रहा है कि इस मार्ग पर अभी टक्कर रोधी उपकरण कवच नहीं लगा है, वरना यह हादसा नहीं होने पाता। हर रेल हादसे के बाद नियम कायदों के उल्लंघन, तकनीकी खामियां आदि को लेकर मंथन चलता रहता है। आखिरकार उस पर पर्दा डालकर किनारे कर दिया जाता है। अगर रेल विभाग सचमुच रेल दुर्घटना रोकने को लेकर गंभीर होता तो ऐसी मामूली लापरवाहियों और तकनीकी खामियों की वजह से ऐसे बड़े बड़े हादसे होने न पाते। ट्रेनों में टक्कररोधी उपकरण लगाने का प्रस्ताव करीब 25 साल पुराना है। वर्तमान सरकार ने इसके लिए कवच नामक उपकरण विकसित किया और बढ़ चढ़कर दावा किया गया कि इस उपकरण से रेल हादसे पूरी तरह रोके जा सकेंगे, मगर हकीकत यह है कि अभी तक केवल 1,500 किलोमीटर रास्ते में इस उपकरण को लगाया जा सका है। हालांकि रेल हादसे केवल गाड़ियों के टकराने से नहीं होते। कभी रेल की पटरियां उखड़ जाने से डब्बे उतर जाते हैं, तो कभी गलत पटरी पर गाड़ियों को रवाना कर दिया जाता है। कभी सिग्नल प्रणाली ठीक न होने से गाड़ियां स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ज़्यादातर हादसे व्यस्त मार्गों और तेज रफ्तार गाड़ियों में ही देखे जाते हैं। विचित्र है कि देश में बुलेट ट्रेन चलाने का नक्शा खींचा जा रहा है। वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार गाड़ियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, मगर पटरियों को सुगम बनाने के लिए जो जरूरी संसाधन चाहिए वह नहीं जुटाए जा रहे। असुरक्षित पटरियों और कमजोर संचालन प्रणाली के जरिए मुसाफिरों को सुरक्षित सफर मुहैया कराना चुनौती ही रहेगा। लगातार हादसों के बाद जिस तरह रेल मंत्री के कामकाज के तरीकों पर गंभीर सवाल उठे थे, अपेक्षा की जाती थी कि उनमें सुधार किया जाएगा, मगर नई सरकार में भी उन्हीं को रेलवे की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब भी सब कुछ पुराने ढर्रे पर दिख रहा है। हालांकि वे तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए, पर इतने भर से सरकार की संजीदगी साबित नहीं होती, जब तक कि वह रेल सुरक्षा से जुड़े बुनियादी पहलुओं पर गंभीरता नहीं दिखाती। देश में एक रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफा देने का उदाहरण रहा है। लोग भरोसा करके रेलगाड़ियों से अपने गंतव्य के लिए चलते हैं, मगर किसी की लापरवाही की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है।